ये शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ। ये हर महीने हमसे पैसा कलेक्शन करता था और बोलता कि हम इतने प्रॉफिट में देंगे, और ये कुछ इन्वेस्टमेंट करता था, डेयरी में इन्वेस्ट करता था या जमीन में, जो भी है, और हमको तो प्रॉफिट देता था। तो इस प्रॉफिट के लालच में हमने इसको पैसा दिया और हर महीने पैसा देता था। मैं इसको 3,25,000 दिया था। अक्टूबर 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ था और मेरे को लास्ट अक्टूबर में मिलना था पैसा। अब जब पैसा लेने का हुआ तो बोला कि भैया रुक जाओ, थोड़ा दिवाली के बाद देता हूँ। दिवाली बीत गई, 11-12 नवंबर हो गया। फिर मैं फोन किया तो फिर बोला कि 4-5 दिन और रुक जाओ। रुक गया। फिर उसके बाद हम घर गए इसके, तो इसने कहा कि थोड़ा मैं प्रॉब्लम में हूँ, कुछ लोगों को पैसा दिया था, वो लोग पैसा रिटर्न नहीं किए हैं और थोड़ा सा रुक जाइए। तो मैं 10-12-15 दिन, लगभग 1 महीना मैं रुका रहा। फिर उसके बाद गया तो फिर ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करता था। भैया ऐसा है, वैसा है, परेशानी है, मैं कहाँ से दे पाऊंगा, बहाने बनाते रहा। करीब साल भर बहाने बनाया। फिर 1 साल के बाद मैं फरवरी 2022 में मैं इसके यहाँ गया तो बोला कि मार्च में आइए तो दूंगा, मैं हर महीने दूंगा 10,000। मार्च में गया तो फिर घुमाया, बोला अप्रैल में आइए। अप्रैल में लास्ट में मैं गया तो फिर घुमाने लगा। तो मैं बोला जुगनू भाई आप तो घुमाते रहते हो यार। तो बोला अच्छा मैं घुमाता हूँ, चलो निकलो मेरे घर से। और इस तरह से ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, लेक्चरर है ये, मैं भी टीचर हूँ, मैं स्पोर्ट टीचर हूँ। और इसने बेइज्जत करके मुझे घर से निकलने के लिए बोला। मैं शौक रह गया, एकदम शौक हो गया। और फिर मैं वहां से निकलते समय मैं इसको बोला पैसा तो आपको देना पड़ेगा, और मैं इस तरह से निकल के आ गया। ये दुनिया भर के कैमरे अपने मतलब ड्राइंग रूम से लेकर के नीचे तक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है हाउसिंग बोर्ड की लाल बाग में, वहां रहता है, पूरा कैमरे लगा के रखा है। और ये हमको भड़काता है, उत्तेजित करता है कि हम कुछ ऐसी हरकतें करें कि हमको ये फंसा दे और इसे पैसा ना देना पड़े। कितने लोग हैं और अभी आज जो आए हैं यहाँ पर कोतवाली थाने में, लगभग 70 से 80 करीब हैं। लिस्ट होगी, लिस्ट दिए हम लोग FIR में। और हमारा अनुमान है कि इसमें करीब 250 लोग हैं। और पैसा अमाउंट जो है 4 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ अमाउंट, ये अनुमान है अपना। बाकी तो प्रशासन अपना जांच करेगा और पता करेगा किसका कितना पैसा है। इसने तो बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने चोरी छिपे अपने पतियों से चोरी छिपे इसके पास VC जमा करते थे। अब वो बेचारी महिलाएं बोल भी नहीं पा रही। इतने बड़े बड़े अमाउंट, बहुत पैसा इसने खाया हुआ है। और अभी इतनी गंदे ढंग से, इतनी बेशर्मी से वो DSP साहब शायद है, उनके सामने ये बोल रहा था कि हम लोग उसका पैसा खाएं, हम उसका पैसा लिए। FIR हम किए हैं, अभी हो रहा है। तो TI साहब बोले कि आप अपने नाम, अपने पिताजी का नाम, आपका अमाउंट, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट दीजिए, तो वो FIR अभी होगी। और हमारी मांग है कि प्रशासन इसकी पूरी संपूर्ण जांच करा करके, ये तो एक प्रकार से चिट फंड का मामला है और इसमें 250 लोगों का करीब करोड़ों रुपया है, 10 करोड़ करीब है। तो पूरी जांच करा करके इसकी पूरी संपत्ति की पता कर लिया जाए और उसको बेच करके हमारे पैसे को प्रशासन हमको दिलवाए। हम बहुत मुश्किल से, मैं शिक्षा कर्मी था, मेरा इतना कम वेतन था, मैं करीब 17-18 साल मेरे अपने स्कूल के प्यून से भी मेरा कम वेतन था। इतना संघर्ष करके और मैं पैसा इसके पास जमा किया और ये मेरा पैसा डुबा दिया है। थाना कोतवाली में शहर के कुछ शिक्षकगण और व्यवसायीगण और संख्या करीब 40-50 लोग आज थाना कोतवाली में आए और उन्होंने एक आवेदन दिया कि उनके साथ जोगेंद्र यादव, उनकी पत्नी अरुणा यादव और उनका एक भाई उत्तम यादव, ये मिल करके करीब करीब 2 करोड़ से ऊपर रुपया इन लोगों का हड़प लिया है। एक्चुअली उन लोगों से मासिक वार्षिक रूप से कुछ पैसा वसूल करते थे ये तीनों मिल करके, और बोलते थे कि आपकी रकम हम वापस दिला देंगे। इनको पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में दिया कि मैं प्रभारी प्राचार्य भी हूँ। ये बात जोगेंद्र यादव बोलते थे कि मैं प्रभारी प्राचार्य भी हूँ और मेरी पत्नी अरुणा जो है वो लेक्चरर भी है, तो आप लोगों का पैसा डूबेगा नहीं। आप लोग अपना पैसा मासिक रूप से इतना इतना जो भी जिसके नाम से बटा होता था इतना देते जाइए, और जो उससे प्रॉफिट होगा हम किसी पार्टी को देंगे और जो प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा। इस कारण से सब लोग विश्वास में आकर के उनको पैसा देते गए और ये जोगेंद्र यादव, अरुणा और उत्तम, ये तीनों फाइनली पैसा देने से लोगों को इनकार कर दिया है। इस प्रकार इन तीनों के द्वारा जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया कि धोखाधड़ी की गई है और जो एक विश्वास था उसके साथ भी धोखा हुआ है, अमानत में खयानत का मामला बनता है। तो इनफैक्ट जोगेंद्र यादव और अरुणा, इन दोनों को भी बुलाया गया, इनसे पूछताछ भी की गई है। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि पैसा ये लिए हैं और पैसा कलेक्शन में उनका भाई उत्तम यादव भी जाया करता था।
जुर्म कबूल करने पे इनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इनका अपना एक पर्सनल डायरी में सब लोगों ने रिकॉर्ड रखा है कि इतना पैसा मैं मासिक दिया करता था, और उसमें जो है जोगेंद्र यादव का सिग्नेचर भी है, कहीं कहीं उत्तम यादव का भी सिग्नेचर है। और इनफैक्ट जो आरोपी है वो भी खुद बोल रहा है कि सर पैसा तो हमने लिया है, कुछ पैसा हमने लौटाया है, कुछ पैसा नहीं लौटाया है, और एक्सक्यूज भी दे रहा है। एक पूरी तरह से विश्वास की बात थी, जहां पे लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे थे एक विश्वास पर कि ठीक है हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें बार बार बैंक नहीं जाना पड़ेगा। प्रार्थियों को भी समझाया गया है कि इस तरह से आप किसी एक बंदे पे विश्वास न करें, बैंक है हमारे पास, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक हैं बहुत सारे, आप कृपया वहां पैसा जमा करें और वहां से लेन देन करें। किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास न कर लें कि अल्टीमेटली अगर वो पैसा देने से इनकार कर दिया आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाए। अभी तक जो थाने में आए थे करीब करीब 40-50 लोग आए हुए थे, और जो अभी तक कुल रकम जो पता चला है कि जो इन आरोपियों ने नहीं दिया है वो है 2 करोड़ 15 लाख के आसपास में। जो आवेदन मिला और जो तथ्य सामने आई हैं दोनों पक्षों से बात करके, उसमें ये 409 धारा 409 और धारा 420 IPC का अपराध लगता है और अपराध कायम किया जा रहा है।